नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRST। डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर ने कर्नाटक राज्य में एक मंच का संबोधन करते हुए कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक एक करके बाबा की ही सहनशीलता से भरपूर दृढ़ संकल्प से मजबूत इरादे वाले बाबा साहब के विचार पैनी नजर ने कभी अपने अपमान और अपने पिछड़े होने का बदला नहीं लिया, परंतु समाज में जो पिछड़े हैं, वंचित, शोषित, सताए हुए समाज को मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, मनुवादियों के विचारधारा को बगैर लड़े समाज को आगे ले जाने का काम अगर कोई किया है तो इसमें कोई शक नहीं है, वह केवल नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ये भी कहने में कोई शक नहीं है कि समाज को जगाने में अन्य समाज सुधारक महापुरुषों का भी योगदान है, परंतु संविधान के माध्यम से वंचित, शोषित, पिछड़ी समाज को जो आज समाज को अधिकार संविधान के माध्यम से दिया, जिससे मनुवादियों को हजम नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर जी का कहा जो दर्द उन्होंने सहन किया, नया समाज का आज कोई भी शख्स जो संविधान के आर्टिकल से वंचित हो, जाति धर्म से ऊपर उठकर देखे तो सभी के लिए एक समान सम्मान, संभाव, संवर्ताव है। भारत ही नहीं, पूरा विश्व भारतीय संविधान का कायल है। पेश एक रिपोर्ट। इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। बाबा साहब के पिताजी सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर ने बाबा साहब को शांत किया और शांत करके कहा, इसी परिस्थिति को तुम्हें बदलना है, इसी परिस्थिति को बदलना है, रोना बंद करो। और बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी ने बाबा साहब को ऐसा तैयार किया कि उसी बच्चे ने इस देश का संविधान निर्माण कर डाला और ऐसा कानून बनाया कि जिस बच्चे को मिट्टी का काला पानी पीने के लिए मजबूर किया गया था, देखो उनको लगा मेरा गला सूख रहा है इसलिए मुझे पानी लाकर दिया, मेरे बोलने से पहले आज मेरे हाथों में ये पानी आता है, ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की बदौलत है। जिस बच्चे को गंदा पानी पीने के लिए इस देश के मनु के कानून ने मजबूर किया, बाबा साहब ऐसा संविधान देकर गए कि आज हम लोग ये बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। जिस मनु के कानून ने बाबा साहब को बैलगाड़ी में बैठने का अधिकार नहीं दिया, आज बाबा साहब के संविधान ने हमको पायलट बनने का अधिकार दे दिया, एरोप्लेन चलाने का अधिकार दे दिया। मैं लंदन में जाता हूँ, हमारे लोग खुद एरोप्लेन कंपनी के एरोप्लेन बनाने के कंपनी के मालिक बन गए हैं। ये केवल और केवल बाबा साहब अंबेडकर जी की देन है। यह है बदला लेने का तरीका। हम लोग कैसे बदला लेते हैं? इसी कर्नाटक में हम 1-2 साल पहले खबर सुनी कि एक बच्चा गलती से मंदिर के अंदर उसने प्रवेश कर लिया। मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया तो उसके परिवार पर 50,000 रुपया जुर्माना लगा, इसी कर्नाटक में। और इसका बदला हमने कैसे लिया? लाखों के लोग मोर्चा लेकर निकले, लाखों लोग मोर्चा लेकर निकले, उस मंदिर के ऊपर चढ़ाई की और मंदिर के ऊपर धम्मध्वज या नीला ध्वज गाड़ने का काम किया। ये हम देख रहे थे। क्या ये बदला लेने का तरीका होना चाहिए? क्या ये बदला लेने के बाद क्या इस कर्नाटक की परिस्थिति में तिल जितना भी फर्क हुआ, क्या आपके ऊपर होने वाले अन्य अत्याचार उस दिन के बाद से कम हुए? ये बदला लेने का सही तरीका नहीं है। बदला लेने का सही तरीका क्या है? अगर आपका बच्चा गलती से किसी मंदिर में चला गया और उसके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया, तो लाखों लोगों ने इकट्ठा होकर जिस भगवान की दर्शन तुम हमको लेने से मना करते हो, तुम्हारा भगवान हमको नहीं चाहिए करके वो फेंकना चाहिए था। ये होना चाहिए था सही बदला लेने का तरीका। जो